हेलो एवरीवन, पॉजिटिव एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो डी काउंट, डी गेट और डी सम जैसे फंक्शंस के बाद आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में सम के हर तरीके के वेरिएशंस को। जी हाँ दोस्तों, सम भी सुन लिया, सम इफ भी पढ़ लिया, सम इफ्स भी पढ़ लिया, बट किसी कोचिंग ने, किसी इंस्टीट्यूट ने मुझे सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम एक्स टू एम वाई टू, सम एक्स टू पी वाई टू और सम एक्स एम वाई टू जैसे फंक्शंस के बारे में ना तो कभी बताया और ना ही कभी सिखाया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ आ गया हूं इन सभी फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए और वन बाय वन एक्सप्लेन करने के लिए। तो शुरू करता हूं आपका ये वीडियो आज के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं वन बाय वन जरा सम के हर वेरिएशंस को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं, ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि क्या इस फंक्शन के बारे में सुना है, तो आपके मुंह से ये ना निकले कि सर ये तो मुझे बताया ही नहीं गया है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ना सबसे पहला फंक्शन जो कि वेल नोन है, सम फंक्शन हर जगह आपको बता दिया जाता है एक्सेल की शुरुआत में ही कि आप सम फंक्शन से क्या कर सकते हो, नंबर्स को ऐड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा सम फंक्शन को एक बार, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं। सम फंक्शन के लिए ये कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मैं इक्वल साइन, जैसे कि हर फंक्शन की शुरुआत होती है, सम फंक्शन में अपनी सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूं और एंटर करता हूं और ड्रैग कर लिया। दैट इज सिंपल टेक्निक टू ऐड द वैल्यूज। इसके अलावा मैं ऑल्ट प्लस इक्वल शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पर इन वैल्यूज को ऐड करने के लिए। जी हां, ऑल्ट प्लस इक्वल, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सम फंक्शंस में वैल्यूज को ऐड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट फंक्शन है सम इफ। तो जैसे कि आपको पता है सम इफ फंक्शन क्या कर रहा है, एक कंडीशन के बेस पर एडिशन प्रिंट करेगा। तो यूज करके देखते हैं एक बार। सम इफ फंक्शन के लिए ये कुछ टेबल मेरे पास है और टारगेट मेरे सामने ये है कि मैं यहां पर डिपार्टमेंट वाइज ऐड करना चाहता हूं बेसिक सैलरी को। तो अगर मैं डी सम जैसे फंक्शन को यूज नहीं कर पा रहा हूं, या डी सम फंक्शन अभी मेरे को थोड़ा कम याद आ रहा है, तो क्यों ना सम इफ से काम ले लिया जाए। तो आइए देखते हैं सम इफ फंक्शन क्या कहता है। तो सम इफ फंक्शन एक्चुअल में हर एक फंक्शन अपने आप में कुछ ना कुछ कह रहा है। दैट मींस हर फंक्शन अपना सिंटैक्स अपने साथ लेके आता है। सबसे पहले वो आपसे कह रहा है रेंज फंक्शन। दैट मींस रेंज को सेलेक्ट करो। तो मेरा जो रेंज है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ डिपार्टमेंट और बेसिक के लिए, तो मुझे पूरी टेबल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉमा, क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया मैं टाइप करूंगा यहां पर, जो कि डिपार्टमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। एंड द सिंपल थिंग इज दैट कि मैं इस रेंज और क्राइटेरिया में किस चीज को ऐड करना चाहता हूं। तो बहुत ऑब्वियस है, मेरे पास एक ही चॉइस है कि मेरे को बेसिक, दैट मींस वो कॉलम जिनमें वैल्यूज ऐड करनी है। तो मैं एंटर करता हूं। अभी फिलहाल 0 है क्योंकि कोई क्राइटेरिया आपने दिया नहीं है। नाउ पुट द क्राइटेरिया सेल्स। ये लीजिए, सेल्स की वैल्यू यानी सेल्स का जो अमाउंट है वो एड ऑन होकर के यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। आपने लिया अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के लिए देख सकते हैं आप। एडमिन, एडमिन के लिए देख सकते हैं आप। एज वेल एज अगर आप चाहते हो कि सर मैं सारे डिपार्टमेंट एक साथ लिख देता हूं और मुझे ड्रैग करके दे दो, तो ड्रैग करने के लिए सिर्फ इतना करना होगा कि आपको अपनी रेंज को F4 से ब्लॉक करना होगा और अपने बेसिक का जो कॉलम है उसको रेंज को ब्लॉक करना होगा। देन उसके बाद और अपने क्राइटेरिया को आप फ्री रखिएगा, क्राइटेरिया को आपको ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। और एंटर करिए। अब आप जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वन बाय वन यहां टाइप कर सकते हो। तो मेरे पास अभी फिलहाल 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स है, अकाउंट्स है, एडमिन है। तो मैंने तीनों यहां पे ले लिए और एक सिंगल सम इफ फंक्शन चलाया और ये मुझे डिपार्टमेंट वाइज यहां पर सम मिल चुका है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फंक्शन ने अपना आंसर दे दिया है, इंपॉर्टेंट ये कि भाई आंसर सही आया है कि गलत आया है। तो लास्ट स्टेप करता हूं मैं इसमें आपके लिए। क्या करता हूं, इन सभी का बेसिक का ग्रैंड टोटल निकाल लेता हूं, जिसकी वजह से मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको
कि ऑल्ट इक्वल है शॉर्टकट की किसके लिए, ऐड करने के लिए। तो अभी फिलहाल मेरा ये टोटल आ रहा है और इस तरफ भी मैं टोटल कर लेता हूं डिपार्टमेंट वाइज। वाह, एक डिफरेंस कुछ आ रहा है यहाँ पर, इसको चेक करना होगा। मेरे पास डिपार्टमेंट्स में सेल्स है, जी हाँ बिल्कुल डिफरेंस आएगा क्योंकि मैंने एक डिपार्टमेंट तो लेना ही भूल गया यहाँ पर, जो क्या है हमारा अकाउंट्स। सो दिस इज द मैजिक ऑफ सम इफ फंक्शन जो आप यहां पर अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस जगह पर ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा होगा, ये फंक्शन हमारे लिए कर रहा है सम इफ फंक्शन, जो कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे यहां पर दे रहा होगा। सेल्स है, डिपार्टमेंट्स है, एडमिन है और यहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे दिया है। तो इस जगह पर ये मेरे पास वैल्यूज आ चुकी होंगी टोटल, और मैं यहां पर टोटल करता हूं 2,36,500 और 2,36,500। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही थी जिस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था अभी, जैसे कि आप देख रहे थे, बट ह्यूमन एरर है, गलतियां हो सकती हैं। तो ये मेरे पास है सम इफ फंक्शन। तो ये हो गया मेरा सेकंड नंबर का फंक्शन सम इफ। दूसरा फंक्शन है सम इफ्स नाम का। आइए सम इफ्स को देखते हैं। सम इफ्स का काम क्या होगा, सम इफ का काम होगा एक साथ मल्टीपल कंडीशंस पे काम करवाना। तो मल्टीपल फंक्शंस पे या मल्टीपल कंडीशंस कैसे हैं, तो मैंने कहा भाई मेरे पास डिपार्टमेंट भी है और एड्रेस भी है, और इन दोनों को मैच कराते हुए मुझे बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो यहां तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, तो मैं यहां पर सबसे पहले तो मैं सम इफ फंक्शन को अप्लाई करता हूं आपके लिए। तो सम इफ फंक्शन कैसे यूज करना है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इक्वल साइन सम इफ्स, नाउ सम रेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मुझे उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसको ऐड करना है। तो मैंने अपने बेसिक को सिलेक्ट कर लिया, F4 से ब्लॉक कर दे रहा हूं इसको मैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। पहला क्राइटेरिया किसके बेस पर, तो मैंने कहा पहला क्राइटेरिया होगा मेरा डिपार्टमेंट वाले कॉलम के साथ, और इस क्राइटेरिया रेंज में जो भी कंडीशन मुझे इंप्लीमेंट करनी है वो मैं कहां देने वाला हूं, वो देने वाला हूं डिपार्टमेंट के सेल के एड्रेस के नीचे। सेकेंड है मेरा क्राइटेरिया रेंज 2। तो मेरी सेकेंड क्राइटेरिया होगा एड्रेस पर, यानी अगली नजर और अगली कंडीशन है मेरी एड्रेस पर, और इसका क्राइटेरिया जो मैं टाइप करूंगा वो होगा इस जगह पर। दैट मींस एड्रेस के नीचे जो सेल एड्रेस है, क्वाइट सिंपल, और भी कंडीशंस होती तो लेते चले आते हम लोग यहां पर। और इस जगह पर हम लोगों ने क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया है। एक बार फिर से ट्राई करता हूं, मैं दिखा देता हूं आपको फिर से। नंबर 1, सबसे पहले मुझे चाहिए थी सम रेंज जो कि मैंने दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 मैंने लेता हूं यहां पे, कॉमा इसका सेल एड्रेस डिपार्टमेंट का, देन कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 डिपेंड ऑन द एड्रेस, F4, कॉमा क्राइटेरिया रेंज के साथ क्राइटेरिया नंबर 2 जो मैंने यहां पर दे दिया। तो अब मैं यहां पे देता हूं सेल्स डिपार्टमेंट और साथ में देता हूं लखनऊ या सेल्स डिपार्टमेंट अमीनाबाद। तो ये सिर्फ सेल्स डिवीजन में जिनका एड्रेस अमीनाबाद है वहां का एडिशन दिखाएगा। अभी मैं यहां पे सेल्स डिवीजन ही रखता हूं और उठा लेता हूं लखनऊ को। तो लखनऊ का भी एक ही है, ये रहा 15,000 सेल्स डिवीजन में। एडमिन, चलो मैं यहां पे क्या करता हूं, इस जगह पर सेल्स में ये लखनऊ गोमती नगर को रिप्लेस कर देता हूं। ये देखो ये अमाउंट भी इसी का पार्ट बन चुका होगा। अब सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं एडमिन विकास नगर से। तो एडमिन डिवीजन है और एड्रेस है यहां पर विकास नगर। वाह, तो ये हम लोग के पास है सम इफ फंक्शन जो कि एक साथ मल्टीपल कंडीशंस पे काम कर सकता है। तो दोस्तों इन सभी फंक्शंस को जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है डी सम फंक्शन के नाम से, जो इन सभी चीजों को जो कंडीशन बेस्ड हैं उनको बहुत इजीली इन सिंगल क्लिक, यानी एक फंक्शन जो सम इफ और सम इफ जैसे चीजों को
समराइज कर सकता है, उस पर एक वीडियो बना रखा है और इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे देख सकते हो कि वो फंक्शन कैसे काम कर रहा होता है। तो फिलहाल मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम प्रोडक्ट। तो आइए बात करते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन की। तो ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करके समझूं, क्योंकि इसका एकदम से अगर आंसर आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि सर ये आंसर आया कैसे। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं हाउ द सम प्रोडक्ट फंक्शन वर्क्स। सम प्रोडक्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फाइंड द प्रोडक्ट। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस जगह पर इस फंक्शन में सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूं किसको, यूनिट और रेट को। तो इक्वल साइन लगाया, रेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, तो एक आंसर मुझे मिल गया। नाउ इन सभी टोटल्स को, यानी इन सभी को अगर मैं कह रहा हूं अमाउंट है ये, तो इन सभी अमाउंट को मैं ऐड कर लेता हूं, जो कि सिंपल मैं ऑल्ट इक्वल से करूंगा। और फाइनल मैंने कहा कि भाई ये मेरा आउटपुट आ रहा है, तो इस आउटपुट को अगर मुझे क्लब करना है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पहले मल्टीप्लाई करूं फिर उसके बाद ऐड करूं। मुझसे क्या कहा जा रहा है कि मुझे भाई इतना बताओ टोटल पेमेंट करना कितना है। तो इस पूरे एंटायर की पेमेंट करने के लिए आपको दो स्टेप में काम करना पड़ रहा है। पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, देन आपको ऐड करना हो रहा है। तो क्यों ना इस चीज के लिए इस सम प्रोडक्ट जैसे फंक्शन, जैसे हम लोग सम लिखते हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो कि सम ही नहीं है, सम के अलावा देख रहे हैं सम एफ, सम प्रोडक्ट। तो इन्हीं फंक्शंस का आज हम लोग एक्सप्लेनेशन यानी फुल वर्जन देखने वाले हैं। तो आइए सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करता हूं मैं यहां पर आपके लिए। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन में एरे वन, एरे मतलब होता है दोस्तों ग्रुप, ग्रुप इन द सेंस कंटेनर जिसमें बहुत सारे एलिमेंट एक साथ कंबाइन कर सकता हूं। तो एरे वन मुझे पहले पहला ग्रुप कौन सा उठाना है, तो मैंने कहा भाई पहला ग्रुप है मेरे पास यूनिट्स का, कॉमा लगाता हूं। एरे टू सेकेंड ग्रुप कौन सा है, मैंने कहा सेकेंड ग्रुप ये है। मान लो तीसरा ग्रुप होता तो तीसरा भी आ सकता था, होता क्या तीनों मल्टीप्लाई होकर के आखिरी में ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहां पर फिलहाल इस समय दो ग्रुप से काम चला रहा हूं और इसका जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो है 72,550। यानी जो काम मैंने दो स्टेप में किया था वो काम ये सम प्रोडक्ट फंक्शन एक स्टेप में कर रहा है और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है मेरा सम प्रोडक्ट फंक्शन। बहुत इजीएस्ट, बहुत सिंपल फंक्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सम एस क्यू। अब ये जितने फंक्शंस आप देखने जा रहे हो, सम एस क्यू, सम एक्स टू एम वाई टू, सम एक्स टू पी वाई टू, सम एक्स एम वाई टू, these functions will use in the data analytics, data science, linear regression and one of the finest scientific calculations। तो आता हूं और सम एसक्यू को ट्राई करता हूं मैं यहां पर। सम एसक्यू फंक्शन के लिए जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये कुछ मैंने थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस दी हुई है इस वीडियो में, क्योंकि भाई नए फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है। तो क्यों ना हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में और आप सभी के लिए एक बेनिफिशियल नॉलेज लेके आते हैं। तो इस सीरीज में मतलब ये क्या है, मेरे पास ये एक सीरीज मैंने बना रखी है, नंबर्स की सीरीज है ना। अब ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, मैं पहले अगेन ब्रेक डाउन करता हूं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि इन सभी नंबर्स का स्क्वायर किया जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस नंबर को पहले मैं आपको दिखाता हूं, क्या कैप टू, कैप मतलब पावर, और ये मैंने यहां पे दिया। और इन सभी स्क्वायर किए गए नंबर्स को वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। दैट मीन सिंपल ऑल्ट इक्वल अगेन। तो दिस विल बी द आंसर जो इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगेन नंबर को स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड किया, फिर दो स्टेप मैंने लिए। डोंट वरी, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सम एसक्यू, सम ऑफ स्क्वायर समझ लेता हूं मैं इसको हर एक फंक्शन अपने नाम से ही है। सम ऑफ स्क्वायर्स मैं करता हूं यहां पे, ये फंक्शन का फुल फॉर्म समझ लो, इक्वल साइन सम एसक्यू। और मैं इस पूरी सीरीज को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो मैं इस पूरी सीरीज को ही सेलेक्ट कर लेता हूं और आंसर आना है जो कि एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूं इस फंक्शन से, वो है 203। जी हाँ, 203 इज द करेक्ट आंसर जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो सम एसक्यू फंक्शन क्या कर रहा है दोस्तों, आपकी समझ में आ चुका है।
नाउ मूव करता हूं मैं यहां से अपने अगले फंक्शन पर। नेक्स्ट है सम x2 my2। अब x2 देखिए ब्रेक कैसे करना है, इन चीजों को समझना कैसे है मेरे को कि ये क्या करने वाले हैं। x2 का मतलब है एक सीरीज है x की और उसका स्क्वायर। y2 मतलब y एक सीरीज एक कॉलम दिया गया है, उसका मतलब है y का स्क्वायर। m मतलब है माइनस, यानी दो स्क्वायर की जाने वाली सीरीज का डिफरेंस कितना है वो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन फिलहाल मैंने तो अभी तक कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पाई है कि जो सम के सभी फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन कर सके ना। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं करता हूं x की पावर 2, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ x। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं, फिर से ब्रेक डाउन कर रहा हूं कि आपको मैं डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं पहले कि भाई काम कैसे हो रहा है फंक्शन का। देन उन फंक्शंस को कंबाइंड इनपुट में दिखाता हूं, जैसे स्क्वायर ऑफ x आएगा। अभी मैं क्या आ रहा है स्क्वायर ऑफ y, पहले मैं समझा दे रहा हूं आपको। तो मैं x के सभी नंबर्स का स्क्वायर कर लेता हूं, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले सम एसक्यू में भी किया था। तो ये हमारे पास आ गया है सम एसक्यू ऑफ x। देन अगेन मैं यहाँ पे सेकेंड y है, इसका स्क्वायर निकाल लेता हूं। और अगेन मैंने यहां पर ड्रैग किया। ओके, स्टेप वन ये था मेरे पास, जो सम x2 my2 फंक्शन करने वाला है उसको मैं इंटरनली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो किस तरीके से अपना काम कर रहा है ना। अब सबसे पहले मैं करता हूं इन सभी का टोटल, टोटल ऑफ x सीरीज, टोटल ऑफ y सीरीज, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो ये है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, कि इन दो सीरीज के बीच में कितने का डिफरेंस है। ये पूरा फंक्शन डेटा एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन और एरर कैलकुलेशन में यूज किया जा रहा होगा। तो फाइंड द डिफरेंस x स्क्वायर सीरीज ऑफ x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ दिस वन। तो मैं इन दोनों को करता हूं माइनस। जी हाँ, तो आंसर जो आ रहा है वो 21 यानी 21 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं यहां पर, अब जो काम मैंने 1 2 3 4 5 स्टेप में किया है दोस्तों, तो ये वो काम है ना, वो सीधे ये सम x2 नाम का फंक्शन अपने आप करता है। देखो यहाँ पे, तो मैं सीधे इन दो सीरीज के डिफरेंस को कैसे समझना है उसको, इक्वल साइन सम x2 my2 व्हाट अ फंक्शन एरे x। तो इसमें दो ही एरे चल रहे हैं, वो खुद ही बता रहा है कि मैं कितने एरे पे काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो एरे 1 ले लेता हूं मैं x का और एरे y में ले लेता हूं, और जो आंसर मेरा एक्सपेक्टेड है वो है 21। और ये रहा आपका आंसर। जी हाँ, तो ये कुछ फॉर्मेटेड आउटपुट है मेरे पुराने शीट्स के, उनको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, तो ये आने वाला आंसर किस तरीके से आया है, और क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ इट विल वर्क इंटरनली। उसने यही काम किया है जो मैंने आपको अलग से दिखाया हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में और आते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड लास्ट फंक्शन इस वीडियो के, सम x2 py2। p मतलब प्लस, दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ x सीरीज सम स्क्वायर ऑफ y सीरीज सम, और उनको ऐड करके क्या बनेगा। तो अगेन इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं फिर से आपके लिए। तो मैं यहां पे करता हूं स्क्वायर ऑफ x सीरीज स्क्वायर ऑफ y सीरीज इक्वल साइन कैप 2 इक्वल साइन कैप 2 ऑफ y। नाउ अगेन मैं टोटल करता हूं, तो सम ऑफ x स्क्वायर सीरीज एंड सम ऑफ y स्क्वायर सीरीज। तो इस जगह पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूं अपने इसमें, ताकि मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकूं ना। अभी क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों टोटल्स को ऐड करने वाला हूं। ठीक है, तो इन दोनों टोटल्स को मैं ऐड कर लेता हूं आपके लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अभी मैं डायरेक्ट फंक्शन लगा दूंगा सारा काम हो जाएगा, बट अगर मैं सीधे सीधे वो भी लगा दूंगा ना, तो आपको प्रॉब्लम ये होगी, समझ में नहीं आएगी भाई काम कैसे हुआ। उसको तो अपना आंसर देना है, वो देके चला जाएगा। तो मेरा फोकस क्या है कि मुझे आपको ये दिखाना है कि ये सभी फंक्शंस
काम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कहाँ यूज करना है, वो तो इंटरव्यूअर डिसाइड करेगा, या आपकी डेटा एनालिटिक्स की फील्ड डिसाइड करेगी, डेटा साइंस की फील्ड डिसाइड करेगी। फिलहाल पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अभी इन दोनों को मैं जब ऐड करता हूँ, इन दोनों के टोटल को, तो ये आंसर आ रहा है, दैट्स विल बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम आवर न्यू फैमिली फंक्शन सम x2 py2। आइए ट्राई करें। चलिए फिर तो एडिशन करते हैं, इस बार कुछ नए फंक्शंस के साथ। इक्वल साइन सम x2 py2, अगेन एरे ऑफ x। तो मुझे x सीरीज को देखना है, वो तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा था आपको। देन सीरीज ऑफ y, और ये देखिए ये है आपका सम फंक्शन का सेकंड लास्ट फंक्शन, हाउ इट वर्क्स। और इस वीडियो का लास्ट फंक्शन सम x my2। तो सम x my2 क्या कर रहा है उसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूं यहां पर कि डिफरेंस करना है, दैट मींस x माइनस वाई का पहले पता है स्क्वायर निकालना है। सम या स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई, तो स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई करते हैं हम लोग। अगेन मैं भाई एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहले ये इंटरनली कैसे काम कर रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस वाई, ये आ गया नंबर 1। तो पहले मैंने x माइनस वाई किया और इसका मैं करता हूं स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब मैं इसका क्या करता हूं, स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई इक्वल साइन अगेन, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, टोटल करता हूं, और ये फंक्शन यहां पर ये आउटपुट मेरा दे रहा होगा। चलिए तो अब मैं देखता हूं यहां पर कि ये सम जो फंक्शन है हमारा, सम x my2, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आंसर मेरे पास एक्सपेक्टेड है जो, वो यही है, इक्वल साइन सम x my2 एरे x कॉमा y स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। तो हाउ इट वर्क्स, तो दोस्तों ये है एक्सेल के सम फंक्शन का पोस्टमार्टम। दैट मींस द सीरीज, ये सम का हर एक फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इट विल एक्सप्लोर टू यू। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सम फंक्शंस का एंटायर समरी। अगर इसके अलावा कोई और सम फंक्शन है जिसमें सम लगा हुआ है और आप जानना चाहते हो कि उस सम फंक्शन कैसे काम करता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उस फंक्शन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के बाद आप एक्सपर्ट हैं एक्सेल के अंदर दिखाई देने वाले सम से जुड़े हुए हर फंक्शन के लिए। यू विल गेट द आंसर। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्किल्ड।